2025 से 2032 तक हम लोग का भारत में महातांडव आने वाला है ना। धर्म को कभी बेचना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मण। आजकल के बच्चा हो चाहे बच्चिया हो, अनुशासन नाम का चीज है ये नहीं, शिष्टाचार नाम का चीज है ये नहीं है। कौन से साल में आपने घर का त्याग कर दिया था? प्रभु 2015 में ये हम संन्यास ले लिए। क्या मन में विचार है कि संन्यास ले? देखिए, संन्यास लेना बड़ी बात नहीं है, निभाना बड़ी बात होता है। साधु बनना बड़ी बात नहीं होता है, निभाना बड़ी बात होता है। साधु का अर्थ होता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे के रहे थोथा जो उड़ाए, जो अच्छाई के ले ले और बुराई को फेंक दे, वही तो है संत। संत तो आप भी है, साधु आप भी हैं, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम के साधु हैं, हम विरक्त हैं। अच्छा, आपने बताया कि माता पिता भी इस संसार में अपने नहीं जी। क्या क्यों लगता है आपको? प्रभु जी, अपना तो देखिए, जगत मिथ्या है, ये केवल सत्य असली है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। माता पिता भी अपने नहीं है संसार में। माता पिता के देखिए, माता पिता तो पालन पोषण किया है। मातृ पितृ देवो भव, माता पिता के चरण में चारों धाम होता है। लेकिन माता पिता आजकल के जो युग चल रहा है ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मैंने पैसा है तो माता पिता आपको मान सम्मान कर रहा है, सेवा कर रहा है, भाव कर रहा है। अब पैसा नहीं है ना तो माता पिता भी खेद देगा। तो ये आपने 15-16 साल की उम्र में क्या देख करके संन्यास जीवन अपना लिया था? क्या देखिए प्रभु, कोई संत महात्मा बोले हैं जो हमारे गुरु हैं कि आप अगला जन्म में भी संत थे, अभी भी संत हैं, आप अगला जन्म में भी संत हैं। इसलिए तप चूक राजा, जो थोड़ा सा चूक हो जाता है संत से पहले जन्म में, तो वही राजा महाराजा न तो राष्ट्रपति न तो मुख्यमंत्री होता है। समझ रहे हैं ना? तो राजा कौन है? जो प्रजा का रक्षा करे। सेवा ही मेवा है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है और सेवा ही पूजा है। अच्छा, अभी लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं सनातन? प्रभु, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए 2025 से 2032 तक हम लोग का भारत में महातांडव आने वाला है। जो भजन करेगा, नाम जाप करेगा, वही बचेगा, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा। केवल खाली ये देख रहे हैं ना सिंदूर वाले में क्या क्या अत्याचार हुआ। हम लोग का बहन बेटी का अत्याचार हो रहा है। आजकल के बच्चा हो चाहे बच्चिया हो, अनुशासन नाम का चीज है ये नहीं, शिष्टाचार नाम का चीज है ये नहीं है। हाँ, संत को कैसे दंड प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को कैसे दंड प्रणाम करना चाहिए, ये अनुशासन नाम की चीजें नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोबाइल है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन इस समय लोग बुराई को चुन रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपने अपना श्राद्ध कर्म कर लिया जी है। प्रभु, सन्यासी को त्रिपिंडी श्राद्ध सब हो जाता है। आपका श्राद्ध हो जी जी, हम बक्सर में त्रिपिंडी श्राद्ध ब्राह्मण के द्वारा कराए थे हम लोग, तब हम लोग का त्रिदंड धारण होता। दंड मात्रे न नर नारायणो भव, स्वयं साक्षात जो दंड लेता है त्रिदंड, वो स्वयं नारायण स्वरूप है और वो स्वयं लक्ष्मी है। अभी क्या लगता है कि देश में विकास हो रहा है कि नहीं? नहीं प्रभु, सनातन धर्म को लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं। समझ रहे हैं ना? धर्म को कभी बेचना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मण, जो ब्रह्म का उपासना करे, जो वेद पुराण और शास्त्र का उपासना करे, पढ़े लिखे और सबको प्रकाशित दे, वही ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण होता है, जात से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। तो ये 2025 से आप बता रहे हैं कि प्रलय आएगा, तो क्या ये माना जाए कि प्रलय की शुरुआत हो चुकी है? ये शुरुआत हो गया है एकदम, 2025 से शुरुआत हो गया। देख लीजिए सिंदूर वाला, देखिए फिर ये महाकुंभ में अत्याचार कितना हुआ। हाँ, एक से एक संत महात्मा ऋषि महर्षि का कालर धरा जा रहा है, चुरखी ध के नोचा जा रहा है। ये क्या है? ये विनाश नहीं है तो क्या है? शंकराचार्य जी महाराज को भी नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के सिपाही लोग कालर धरे, फिर उसका बाद उनका ब्राह्मण लोग के कालर धरे। तो ये क्या है? विनाश नहीं है। ठीक है, वो सन्यासी मूर्ख हो, पापी हो, जो भी हो, लेकिन सन्यासी को कभी कालर नहीं धरना चाहिए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अरे हम गलत काम करेंगे तो हम खुद भोगेंगे, लेकिन दूसरे के धर्म नहीं है कि हम ब्राह्मण को गर्दन काटे और संत का गर्दन काटे। ये धर्म नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? प्रभु, हमारा नाम पड़ेगा श्री रामानुजाचार्य दासानुदास श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी जी महाराज। जी प्रभु, जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे।